शो की शुरुआत करते हैं और नज़र डालेंगे सबसे पहले एशियाई बाज़ारों पर। एशियाई बाज़ारों की जो शुरुआत है वो इस वक्त थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी हरे निशान में है, 19,690 के आसपास गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाज़ार 300 अंक करीब नीचे है, कोरिया के बाज़ार भी लाल निशान में ही है, जापान के बाज़ार करीब 80 अंक नीचे और चीन के बाज़ार भी 22 अंकों की कमज़ोरी दिखा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी हल्की वीकनेस देखने को मिल रही है। इस वक्त ऐसे सपाट कारोबार हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में, लेकिन अन्य ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत एक बार ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि हल्की अमेरिकी बाजारों में कमजोरी थी और लगातार 4 दिनों की जो तेजी थी वहां पर ब्रेक लगा। अब इसके पीछे की वजह क्या थी, किस तरीके के आंकड़े आए हैं जिसकी वजह से हमने ये दबाव देखा कल अमेरिकी बाजारों में, और बाकी दुनिया भर के बाजार, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट इस वक्त कैसे नजर आ रहे हैं, इसका एक अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज काफी कमजोर संकेत दिख रहे हैं, जैसा आप एशियाई बाजार गिफ्ट निफ्टी की बात कर रही थी। अगर यूएस मार्केट में कल 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, तीनों ही इंडेक्स करीब आधे से पौन % गिरकर बंद हुए। डाउ जोन्स 174 अंक, नैस्डैक और S&P 500 में भी आधे से पौन % की गिरावट दिखी। जो सीपीआई के जो नंबर थे वो अनुमान से ज्यादा थे, इससे भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। हालांकि बहुत ज्यादा अनुमान से बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन चिंता इस बात की है, जो स्टिकनेस दिख रही है, जो जिद्दीपन दिख रहा है महंगाई में। आप 8-9% के बाद तो तेजी से आप आ गए 5% के नीचे, उसके बाद से जिस लेवल पे टिका हुआ है वो चिंता है। कहीं हो सकता है कि रुख कहीं सख्त ना हो जाए, इसलिए बाजार चिंतित है। हालांकि अगली बैठक अब 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को होगी। वहां पर बाजार अब तक यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि वहां पर दरें स्थिर रहेंगी। हालांकि अब फोकस जो अमेरिकी बाजारों का होगा वो शिफ्ट होगा। अमेरिकी बाजारों का फोकस अब यहां से होगा तिमाही नतीजों पर, और कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आज भी वहां पर आने वाले हैं, जिसमें सिटी बैंक से लेके वेल्स फार्गो, ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों के नतीजे आज वहां पर आने वाले हैं। यूरोप के बाजारों की बात करें तो यूके की इकोनॉमी की जो अगस्त महीने की ग्रोथ थी वो सिर्फ 0.2% की ग्रोथ थी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो मिनट जारी हुए उसमें महंगाई को लेकर वो काफी चिंतित दिख रहे हैं, ग्रोथ को लेकर चिंतित है। लेकिन जो ईसीबी के, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के कई अधिकारी हैं, उन्होंने ये साफ संकेत दिए हैं कि दरें अब पीक के लेवल पे है, बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ने की अब संभावना यहां से बहुत ही कम दिख रही है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन आज और पूरा फोकस अब आगे यही रहने वाला है कि नतीजे कैसे रहेंगे, और क्योंकि नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स और उस हिसाब से बाजार चलेंगे, चाहे घरेलू बाजार हो या अमेरिकी बाजार हो। अब बात कर लेते हैं अन्य संकेतों की। तो कल यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो महंगाई बढ़ने जो अनुमान से ज्यादा आने की वजह से 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी तेजी दिखी थी। कच्चा तेल यूएस में स्टॉक क्रूड के बढ़े थे, उसके बावजूद कच्चे तेल में वापस से तेजी दिख रही है। कल जो तेजी आई वो हल्की वहां पर मुनाफा वसूली जरूर हुई, लेकिन वापस से आज तेजी दिख रही है, $86 के आसपास है। हालांकि गोल्ड में स्थिरता है, अच्छी तेजी के बाद 2.25% इस हफ्ते चलने के बाद। लेकिन इक्विटी मार्केट के लिहाज से अगर आज देखें तो काफी कमजोर ही संकेत दिख रहे हैं पूजा। कमजोर संकेत हैं, महंगाई के आंकड़ों ने मूड खराब किया, अनुमान से ज्यादा महंगाई के आंकड़े आए, जिसके बाद अब साल अंत तक ब्याज दरों में 0.25% की जो बढ़त है उसकी गुंजाइश अब बढ़ते हुए नजर आ रही है। इस वजह से हमने दबाव देखा, यील्ड्स में भी बढ़त दिखी, और जिसके चलते यूएस की मार्केट में हमने कमजोरी देखी, और बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट में भी उसका असर दिखा। हालांकि जैसे कि विश्व मोहन बता रहे थे कि अब नतीजों का सीजन भी शुरू हो चुका है, भारत में भी हम देख रहे हैं और यूएस मार्केट्स में भी एक एक करके अहम कुछ नतीजे आएंगे, उसका भी असर बाजार पर आगे बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों की। उसके बाद हम समझेंगे कि एफएनओ डेटा कैसा दिखाई दे रहा है। कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली जारी है। कल हमने जो बिकवाली देखी थी वो थोड़ी कम देखी थी, 400 करोड़ के आसपास की, लेकिन आज फिर से 1862 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईएस की तरफ से। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर लगातार हावी है। डीआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में 1532 करोड़ की खरीदारी की आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 252 करोड़ की खरीदारी है, और इंडेक्स ऑप्शन में करीब 30,000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी, उसके चलते भी ये एक आंकड़ा यहाँ पर इस वक्त बड़ी बिकवाली का नजर आ रहा है। तो ये तो हैं एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े, और यहाँ से भी संकेत हल्के कमजोरी के ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एफआईएस की तरफ से लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है।
लेकिन अब इन तमाम संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के एफएनओ डेटा क्या कह रहे हैं और कहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए मार्केट अभी भी एक इन द रेंज है। हमने कल भी आपको कहा था जब तक 850 पार नहीं होगा तब तक थोड़ा मुश्किल रहेगा। निफ्टी अभी भी 850 यानी 19,850 के लिए स्ट्रगल कर रहा है। कल भी उसने 2 बार अटेम्प्ट किया, एक बार ओपनिंग में और एक बार क्लोजिंग में, लेकिन दोनों बार उसकी अटेम्प्ट फेल हो गई। आज टिपिकली थोड़ी आईटी कंपनीज का असर आएगा। आज यूएस का असर नहीं होगा, आज कोई क्रूड का असर नहीं होगा, डॉलर इंडेक्स का असर नहीं होगा। आज टिपिकली इन्फोसिस प्लस टीसीएस का कॉम्बो असर होगा। कल भी देखिए आईटी कंपनीज ने मार्केट का थोड़े मूड को बिगाड़ के रखा, तो उसमें थोड़ी वेटेज भी है। और अभी आप जो एफआईज का नंबर देख रहे थे उसमें भी टिपिकली क्या होता है कि एफआईज की ज्यादातर होल्डिंग या तो आईटी या तो बैंक के अंदर होती है। तो जब भी आईटी नहीं चलेगा तो ये बात तय है कि उस दिन एफआईज का नंबर उतना ठीक नहीं आएगा। तो कल ऑप्शंस का डाटा भी माइनस का आया, करीब 29,000 करोड़ रुपए के आसपास था, और साथ ही कैश का डाटा भी माइनस है। तो मार्केट अभी स्टिल इन द रेंज है। मार्केट ने टीसीएस के नंबर को भी इसी रेंज में अब्सॉर्ब किया और इजराइल वाली खबर को भी इसी नंबर में रेंज का अब्सॉर्ब कर लिया। तो आज इन्फोसिस के नंबर को भी इसी रेंज में अब्सॉर्ब कर देगा। दूसरी बात यह है कि अभी फिर मार्केट के अंदर करना क्या चाहिए। देखिए इंडाइसिस अभी ना एक रेंज में रहेंगे। अगर आपको रेंज का प्ले करना आता है तो ठीक है। जैसे 2 दिन 500 से लेकर 850 तक का मूव था। अगर आपको लग रहा है कि मैं 500, 550, 600 पे लेके मैंने 850 में माल काट दिया, गुड एनफ, इतना ही मिलेगा इस समय इंडाइसिस से। इससे बड़ा चाल अभी नहीं मिल रहेगी। हाँ, लेकिन फिर भी डाटा इस तरह का बना हुआ है कि अगर आप थोड़ा भी लॉन्ग टर्म रखते हैं, लॉन्ग टर्म कहने का मतलब यहाँ पे कि टिल एक्सपायरी एंड तक या फिर नवंबर के 15-20 दिन तक रखते हैं, जिस तरह से डाटा पैन आउट हो रहा है, टिल्ट तो अभी भी पॉजिटिव ही है। नहीं तो इतने बड़े बड़े आंकड़े और नेगेटिव आने के बाद बाजार कहीं ना कहीं क्रैक कर देता है। तो क्रैक नहीं हुआ, तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, अब आपके लिए सपोर्ट है 19,500 का, 19,600 वाला एरिया सपोर्ट एरिया है, जो हमने पहले भी आपको नोटिस करवाया हुआ है। 850 का रेजिस्टेंस है। कोई भी बड़ी पोजीशन 850 से पहले नहीं लेना। ऑप्शंस के अंदर अभी थोड़ा रुक जाना। आज का दिन कम से कम, आज फ्राइडे का सेशन भी है, तो ऑप्शंस में थोड़ा रुक के काम करना चाहिए, क्योंकि मंडे को फिर से गैप आउट गैप डाउन होने के चांसेस लगते हैं मार्केट में। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी के अंदर कल हमको थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग आती है। देखिए कल निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज्यादा ठीक था, क्योंकि वो इंडेक्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अगर आप आईटी को वीक करेंगे तो बैंक को सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है, और एचडीएफसी से बड़ा कंटेंटर था। तो इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत आज से बैंकिंग का अपना रोल रहे। बैंक निफ्टी को बचाने में बैंक निफ्टी का रोल अहम हो सकता है। 44,300, 44,000 एक अहम सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर भी अवॉइड करनी चाहिए। जो पोजीशंस ले रखी है पहले उसको संभालिए। नई पोजीशंस लेने की खास कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। इंडाइसिस में स्टॉक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। कल भी आपने देखा इंडाइसिस ऊपर ऊपर रेंज में थे, लेकिन स्टॉक्स में काफी अच्छा काम हुआ। तो आप इसी तरह की रणनीति रखिए आज भी। ठीक है, आज भी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति ही रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो कल भी हम देख रहे थे कि आईटी स्टॉक्स बढ़ने नहीं दे रहे थे बाजार को, और आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। इन्फोसिस, एचसीएल टेक के नतीजे आए, निराश किया उनके नतीजों ने भी। इसके चलते हम देख रहे हैं इन्फोसिस का एडीआर करीब 7% टूटा, तो ये भी आज बाजार को बहुत बढ़ने नहीं देगा। हाँ, बैंक निफ्टी से सपोर्ट आ सकता है। तो इन सब के बीच इंडेक्स में ट्रेड ना करके स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति ही अपना के चलिए, ये सलाह है आपके लिए बाजार पर। चलिए, अब बाजार में और कहाँ नजर रखनी है, किन स्टॉक्स पर ट्रेड करना है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आदित्य, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कैसे ट्रेड करें आज मार्केट में और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट थोड़ा ओवरबॉट हो रखा था, इसका इंडिकेशन हमें कल ही आ रहा था कि मार्केट में एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आज एक बड़ा गैप डाउन देखने मिल रहा है हमें, और वो जो गैप एरिया था पूजा कहीं ना कहीं वो कवर होता हुआ दिखेगा आज हमको। तो नीचे की तरफ 19,650, 19,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे अब आज के गैप डाउन के बाद। अगर ये सपोर्ट होल्ड करते हैं और फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में अगर ये ब्रेक नहीं होता है, तो फिर हम एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं मार्केट में आते हुए, और ऊपर की तरफ वापस एक बार इंडेक्स 19,800 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड हम ले सकते हैं गैप डाउन होने के बाद। मुझे बहुत ज्यादा मार्केट में वीकनेस नहीं आते हुए दिख रही है। एक रेंज अभी भी वही बना हुआ है मार्केट में पूजा, नीचे की तरफ 19,500, ऊपर 19,800, ये रेंज इंटैक्ट है अभी। तो अगर गैप डाउन होता है और 19,600 होल्ड करता है निफ्टी, तो वहाँ पर हम एक लॉन्ग ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। 19,800 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाए 19,500, 550 का। और सेम बैंक निफ्टी में भी अगर हमें एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपन देखने मिलती है
44,400 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर वो होल्ड करता है बैंक निफ्टी तो फिर एक बार वापस से वहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्रेड लेने का देख सकते हैं और ऊपर अगेन 44,800 45,000 का एक हर्डल रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट रेंज बाउंड रहना चाहिए। इस गैप डाउन ओपन के बाद बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने नहीं मिल सकता है। उसी के सामने अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो काफी एक्टिविटी है पूजा, तो इसलिए 2 बाई ट्रेड सजेस्ट करना चाहूंगा। थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन मार्केट्स में मोमेंटम अभी बना हुआ है। पहला ट्रेड रहेगा MFSL का। स्टॉक एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाया है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, टारगेट रहेगा 960, स्टॉप लॉस लगाए 900 रुपए का। और सेकंड स्टॉक मीडिया में से है जी एंटरटेनमेंट। काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं सारे मीडिया स्टॉक्स और मुझे लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। तो वी में खरीदारी करे, टारगेट रहेगा 286 का, स्टॉप लॉस लगाए 250 का। थैंक यू आदित्य, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो मार्केट के लिए 19,500 से 19,800 ये एक रेंज है, इस रेंज को आप प्ले कर सकते हैं। अगर नीचे खुले थोड़ा बाजार 19,600 के पास, तब आप लॉन्ग करके चलिए। तो इस रेंज को आप प्ले कर सकते हैं, तो ही ट्रेड करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हम आपको दे रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अच्छा लग रहा है ट्रेड के लिए। आगे कुछ और भी आइडियाज आपसे आपके सामने रखेंगे।